हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कपास की खेत में लेके आया हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो चारों तरफ कपास ही कपास है। और अभी इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कब बुआई होती है, कब कटिंग करते हैं और ये बाज़ार तक कैसे जाता है और कपड़े के रूप में अपने पास कैसे आता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसकी बुआई कैसे करते हैं और कब की जाती है। मानसून के समय जब बारिश होती है तो उस समय जून से जुलाई के महीने में इसकी बुआई होती है। आप देखिए चारों तरफ अभी थोड़ी हाइट भी बढ़ गई है, और इसकी हाइट की बात करें तो 5 से 7 फुट तक हाइट इसकी बढ़ जाती है। उसके बाद में अपन देखिए तो जब इसकी बुआई करते हैं तो इसके साथ में अपन खाद बीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसका खाद बीज का इस्तेमाल है वो जो समय के साथ अपने बिजाई के साथ में करते हैं, और बाकी कई हैं जैसे पानी के साथ में निराई गुड़ाई के समय की जाती हैं। तो फिर जब इसके बारे में अपन बात करते हैं तो पूरी जानकारी दे ही देता हूँ। पहले हम बात करेंगे इसमें कि बुआई की प्रोसेस क्या होती है, फिर बात करेंगे खाद पानी बीज का क्या होता है सिस्टम, उसके बाद में बात करेंगे कि ये आगे जाके बाज़ारों तक कैसे पहुँचती है। तो पार्ट 1 में हम बताने वाले हैं किसकी बुआई। तो बुआई के बारे में बात कर देता हूँ कि जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। बुआई के समय इनकी जो बुआई की मिट्टी है वो आपको ब्लैक व काली और जो चिकनी मिट्टी होती है वो इसके लिए बहुत उपजाऊ होती है। बाकी यहाँ अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर इतनी मिट्टी चिकनी नहीं है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी ज़्यादा है। ये क्षेत्र हैं फलोदी बीकानेर क्षेत्र का है, जोधपुर क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी है। इसकी बुआई है जो जून जुलाई में होती है, उसके बाद में इसको निराई गुड़ाई की जाती है। इसके लिए पानी बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए 70% 50 से 70% पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको पानी दी जाता है बारिश के मौसम के अनुसार, ये लगभग मौसम पर डिपेंड रहती है। उसके अलावा कुओं पर और जो पानी होता है उस पर भी डिपेंड रहती है। तो ये चारों तरफ से आप देखिए किस प्रकार से है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जब बड़ी होती हैं तो इस प्रकार से कुछ होती है कि आपके सामने देखिए सफ़ेद रंग के फूल और गुलाबी रंग के फूल होते हैं। उसके बाद में जैसे ये बड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद में इस प्रकार से इनके अमल के डोडों की तरह यहाँ पर भी आप देखिए तो डोडे लग जाते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इसके इसके अंदर से रुई का निकला हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ एक कोई पौधा होगा तो मैं आपको यहाँ पर रुई का निकलाव लेके बता देता हूँ। जैसे यहाँ चलते हैं, अभी ये पौधा देखिए यहाँ पर रुई निकली हुई है। तो ये बड़ा हो गया है थोड़ा, और बड़ा होने के बाद में ये रुई निकल जाती है। जिसमें से ये रुई निकलती है तो अपन देखते हैं इस प्रकार की कोई रुई होती है जो हाथ में ले लेते हैं। रुई के अंदर क्या होता है कि अभी इसमें बीज है इसके, तो ये देखिए इसके अंदर अभी बीज पड़े हैं। तो इस बीज को अलग करने के लिए फैक्ट्रियों तक भेजा जाता है, वो बाद में मैं बताने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे कि जब हमने खेती कर ली है तो फसल बोने के बाद में हम देखते हैं कि इसमें खरपतवार होता है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए घरेलू जो अपने हाथों से निकालते हैं खेती जो अपने खरपतवार वो बहुत कम निकालते हैं। इसके लिए ट्रैक्टर से बहुत सारे ऐसे जो है उसके पीछे ऐसे कई सारे जो संज है मतलब यंत्र हैं जो उपयोग किए जाते हैं, जिससे कि थोड़े समय में पूरी खेती की लंबी फसल को पूरा खरपतवार को निपटारा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हल चलाया हुआ है, ये ट्रैक्टर से चलाया हुआ है, ताकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम समय लगता है और कम समय में ही पूरी पूर्ति की जा सकती है। और इस प्रकार से ये अपनी फसल है जो अच्छी भी पैदावार भी अच्छी हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही फसल बड़ी होती है, जैसे ही फसल बड़ी हो जाती है तो इसको हम बाज़ार तक ले जाने के प्रोसेस करते हैं। तो जैसे ही ये बड़ी होती हैं इस प्रकार से रुई हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस रुई को हम बेचते हैं बनियों तक, और बनिए होते हैं जो फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, इस रुई को फैक्ट्री में पहुंचाते हैं। इस रुई में पहुंचाने के बाद में इसमें आप देखिए बीज है, इस बीज को उस रूह से अलग किया जाता है। फिर ये धागा एकदम मुलायम धागा बन जाता है, और इस धागे को फिर है फैक्ट्री में भेजा जाता है, और उसके बाद में इसका कपड़े का निर्माण होता है, जो कपड़ा हम घरेलू खरीद के लाते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी लंबी रहती हैं, और इसमें हमने पूरी प्रोसेस जानी है। ये एक नकदी फसल है। बाकी इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ, तो ये भारत के लगभग
आपने देखे तो सबसे ज़्यादा हैं जो गुजरात में, राजस्थान में, फिर हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी ना होके थोड़ा जहाँ पर ब्लैक मिट्टी है, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। बाकी यहाँ पर जो मानसून का स्तर है वो भी जून जुलाई तक आ जाता है। और उसके बाद में ये मानसून स्तर ही इस खेती को सबसे ज़्यादा लाभदायक रहता है। अभी देखिए मानसून स्तर है, बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो सकती है। बाकी इसमें ट्यूबवेल का पानी भी चलता है साथ में, तो इस प्रकार से ये खेती रहती है। और बाद में जैसे अपन देखते हैं तो इसको ये फैक्ट्रियों तक जाके ये अपने कपड़े के रूप में वापस आती हैं, नकदी फसल है। तो दोस्तों आज की प्रोसेस हमारा कुछ इस प्रकार की से थी। और इसमें अपन पानी भी लगाते हैं ट्यूबवेल से, और बाकी भी हैं तो नहर का पानी भी है उपयोग होता है। बाकी जहाँ पर नहर नहीं है वहाँ कुओं का पानी ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही था। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में और नई उमंग, नई उम्मीद के साथ में, नई पैलेस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है और उपयोगी लगा है, आपको जानकारी बेहद अच्छी लगी है, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने भाई को एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप इस फसल को बोते हैं तो कौन सी किस्म बढ़िया रहती है? हाँ, एक है कि मेरे को इस किस्म के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं पता है कि ये कपास की किस्म है कौन सी अच्छी रहती है। अगर आपको किसी को जानकारी हो तो किस्म का नाम मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखना। थैंक यू।